करनी है। और मैं देख रहा था कि दुनिया जो है वो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी तेज़ी से इंडिया की तरफ आ रहे हैं और क्योंकि चाइना जो है दैट इज़ इमर्जिंग एज ए जियोपॉलिटिकल रिस्क उन ममालिक के लिए और जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो है वो चाइना से निकल के एशियन मार्केट्स पर्टिकुलरली इंडिया में आ रहा है। इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो क्यूआर कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। इंडिया जो है उनके जो बच्चे हैं या उनके जो वहाँ के लोग हैं वो स्टार्टअप्स में उन्होंने, या जब कोविड आया हुआ था उन्होंने बहुत काम किया। 20s में आपको सही तरीके से नजर आ रहा है कि वो किस तरह ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पूरी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। बाइडेन मोदी जी से मिलते हैं, जी थैंक यू, आपने हमारी इतनी जॉब्स बोइंग में बचा ली, इतना बड़ा ऑर्डर आपने दे दिया। मोदी जी देखिए, जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहे हैं तो इंडियंस भी उनके साथ हैं और इंडिया प्रॉपर उनके ऊपर जान देते हैं, अपनी योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर इंडियंस अपनी जान देते हैं। पहला स्मार्ट सिटीज को कहा जा रहा है जिसको गिफ्ट सिटी का नाम दिया गया है और ये गुजरात, इंडिया के शहर गुजरात में ये बनाया जा रहा है। इंडिया जो है वो भी एक जिसे कहते हैं ना एक एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब है। पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं वो इस सिटी में अपना हिस्सा डालना चाहती हैं, इससे अपना हिस्सा लेना चाहती हैं और उनमें एक दौड़ लगी हुई है। चल रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है वो तो इंडिया को मिल गई, हमें क्या मिला 75 सालों में? अफगानिस्तान। ये छोड़े ये दुश्मनियों को, ये छोड़े ये हमने गज़वा हिंद करना है, इस्लाम का झंडा लहराना है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, छोड़े इन बातों को। आप माने ना माने, हमारे इंडिया में बचपन में एक चीज़ सिखाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। नमस्कार दोस्तों, हर दिन भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है सुपर पावर की, और अब भारत पूरी दुनिया का एहसास दिला रहा है कि भारत अब सुपर पावर बनने को तैयार हो चुका है, जहां भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल पर बन चुकी है और भारत की इकॉनमी स्टडी स्पीड ऑफ पेस के साथ चल रही है। जहां दुनिया भर में इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत पूरी दुनिया के लिए एक आशा की किरण बना हुआ है। तो दोस्तों, अब भारत ने अपना सबसे महत्वपूर्ण स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी का ऐलान कर चुका है, जहां भारत चाहता है कि पूरी दुनिया अपने फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी को भारत के इस गिफ्ट सिटी में शिफ्ट करे और इस सिटी को अपना हब बनाए। और दोस्तों, इस सिटी को सिंगापुर और चाइना के कैपिटल शंघाई से भी कंपेयर किया जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज इस सिटी में निवेश करने के लिए अपने ऑफिसेस खोलने में भी इच्छुक है, जिसे देख करके हमारा पड़ोसी देश अपना सिर खुजा रहा है। एक तरफ जहां दोस्तों पाकिस्तान के बिल्डिंग्स खंडर बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत हर दिन एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एजुकेशन में क्या फ़र्क है इंडिया के और पाकिस्तान के? आपके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कौन है? क्या जिन्ना, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, उन्हें वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में किस हवाले से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमको, आप माने ना माने, हमारे इंडिया में बचपन में एक चीज़ सिखाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। तो ये जो इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ता है एजुकेशन पे। जब आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन में जाते हो और फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है, तो आप इनोवेशंस में आते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ने ना इस चक्कर में, अगर जैसे दो देश आज़ाद हुए एक साथ, अलग अलग हुए, एक साथ शुरू करा हमने, तो इंडियंस ने एजुकेशन पे जोर दिया। बुरा ना मानिएगा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तो वो उसमें क्या है कि जब एजुकेशन होती, धीरे धीरे देखो IITs बनी, IITians बने, वो बाहर निकले, उन्होंने नासा में, आप मानेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 60 to 70% इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो आप ये सोचिए, वो इनोवेशन फिर इसरो में, आज इसरो देखिए आप, मतलब लीडिंग हो गया है। तो मिशन मून लॉन्च किया, पूरी दुनिया की नज़र थी। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट वाला सक्सेस नहीं हुआ, बट मैं कहता हूँ कोशिश करना ज़रूरी है। हार, कहते हैं ना कि हार होगी तभी तो सीखोगे आगे का। हमारे पाकिस्तान ने, आपने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान ने प्रोग्राम बनाया था चांद पे जाने के लिए। आज पाकिस्तान का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है और इंडिया चांद पे तीसरी बार पहुंच गया है। तो मकसद ये कि स्टडी, अपनी एजुकेशन अच्छी की जाए, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी की जाए, लोगों पे तवज्जो दी जाए कि लोगों को अच्छी पढ़ाई किस तरह देनी है। ठीक है सर। संदीप भाई, मेड इन इंडिया
कितना प्रेफर किया जाता है इंडिया में? मतलब एक मैं जो सोचता हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बातें जो हम सुनते हैं कि भाई इंडिया इस वजह से आगे गया, इस वजह से डेवलपमेंट की तरफ गया, तो आज इंडियन से हम बिल्कुल फेस टू फेस बैठ के ये बातें पूछें। लेट्स सपोज वहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी हो, शर्ट लेनी हो या फिर कोई शूज़ लेने हो, पेंट लेनी हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेना हो, बाइक्स लेनी हो, आप एक साइड पे इंडियन प्रोडक्ट हो, दूसरी साइड पे कोई अच्छी से अच्छी क्वालिटी की या दूसरे कंट्री की प्रोडक्ट हो, तो आप प्रेफर करते हैं कि नहीं भाई ये इंडिया का ही लेंगे? देखो ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो। जैसे लोग, जैसे मैं घड़ियों का बहुत शौकीन हूँ, मेरे जो खास दोस्त हैं वो पता है, वो जानते हैं इस बात को। ठीक है। तो अब घड़ियों के शौकीन स्विस वॉच भी लेगा, लेकिन इंडिया में HMT आज भी चलती है। इंडिया की अपना ब्रांड है, और मुझे पता होता आप ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं HMT वाली वॉच पहन के आता आज पर एनी हाउ, तो वो आप देखो ऐसा होता है कि जैसे महिंद्रा है, टाटा है, एक तरफ जर्मन कार भी हैं इंडिया में जो सस्ती भी हैं, सेम पैसों में आते उसी मतलब रेंज की हैं, ठीक है। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं महिंद्रा, टाटा या जो मारुति की गाड़ियां हैं। लोगों का कंसेप्ट ये होता है कि यार ये ना देसी गाड़ियां हैं, इनको देसी इन्वायरमेंट पता है, इन्होंने अपने हिसाब से गाड़ियां बनाई हैं, ये अपनी हैं, ये अपनी रोड पे चलेंगी, ये अपने को झेलेंगी। तो वो जो एक होता है ना, जैसे अपना ये हाँ, और एक exactly, प्राउड अपना, फील हाँ, शायद होता होगा कि आपको। खादी के कपड़े, जैसे कोई शर्टें लेनी है, गर्मियों का टाइम आया तो खादी के कपड़े लोग खरीदते हैं। ठीक है, लोग डिज़ाइनर भी पहनते हैं, लेकिन वो भी पहनते हैं। वहीं पे आप देखिए अरविंद मिल है, बड़ी बड़ी जीन्स कंपनियों को वो सप्लाई करता है अरविंद मिल। लोगों को ये पता है कि लिवाइस में भी कपड़ा अरविंद मिल से जा रहा है, तो वो खरीद लेते हैं कि इवेंचुअली पैसा घर पे ही आ रहा है। तो ये मतलब है थोड़ा एक मेड इन इंडिया। टेस्ला भी आ गया जी, अब तो टेस्ला भी टेस्ला भी मेड इन इंडिया हो गया, सैमसंग, एप्पल सभी तो मेड इन तो इंडिया हाँ। हो गए। देखिए हमें खुशी है एज ए नेबर, अगर बात करेंगे भाई नेबर जोन से है, हम नहीं, अगर हमारे यहाँ आजकल क्राइसिस चल रहे हैं तो चलो हमारा नेबर तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो भी वो नेबर जिसके साथ हम कई साल रहे हैं, कई मतलब सालों साल रहे हैं। इवन हम एक ही थे, लेकिन जो इशू हुए, दो कौमी नज़रिया और ये चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमें यहाँ आना रहना पड़ा, उन्हें वहाँ पे रहना पड़ा। इंडिया के लोग, ये मैं ये चाहूँगा कि आप सच बताएं, ये ना सोचें कि भाई मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, ये चीज़ नहीं, जो दिल में है, जो सच है वो बताइएगा। इंडिया के लोग नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से? देखो मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग तो आपको दोनों साइड मिलेंगे, आपको भी यहाँ मिल जाएंगे। अभी जो मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, देखिए मेजोरिटी नहीं करता नफरत। आप मेरी इस बात को मैं प्रूव करने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ, आप इंडिया आइए। ठीक है। बेशक आप मेरे साथ भी मत घूमिए, आप रैंडम घूमिए और मार्केट में जाके बोलिए मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे कुछ खाने मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, मुझे कोई अच्छी खाने की जगह बताइए। आपको पता लग जाएगा कि इंडियन कैसे हैं। ठीक है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा प्यार मिला, तो आपने कहा ना लोग एक हैं, तो एक ही लोग हैं ना, तो हमारा जो जहन है वो तो एक ही है। सर मैं अक्सर एक बात करता हूँ जिससे लोग एग्री नहीं करते हैं, लोग मानते ही नहीं हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इंडियन अवाम और पाकिस्तानी अवाम ये आपस में नफ़रत नहीं करते, इनका आपस में प्यार है और ये चाहते हैं कि हम लोग एक हो जाएं। ये ऊपर वाले सिलसिले जो हमें मिलने ही नहीं देते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? यही चीज़, और एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग नफरत भी करते हैं ना, वो शायद रीज़न ये है जब अटैक होगा, कहीं पे पुलवामा होगा, कहीं पे कुछ होगा, फिर अजमल कसाब का कभी वाक़या होगा, तो कभी हाफिज़ सईद का, कभी उसामा बिन लादेन का, शायद इन चीज़ों की वजह से वो इंडिया वालों के माइंड में बात आती है कि भाई ये देखो हम तो मोहब्बत करते हैं, हम तो आगे जाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें हैं। थोड़ी सी आपकी बात सही है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसकी वजह से जो कहते हैं ना कि एक जो भाईचारा बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोनों तरफ की मीडिया को थोड़ा ना रिस्पॉन्सिवली बिहेव करना चाहिए।